तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान का वो हिस्सा पढ़ेंगे जो हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जो हमें बनाते हैं एक सशक्त लोकतंत्र का हिस्सा। आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 हमें बताता है राज्य की परिभाषा, अर्थात स्टेट डेफिनेशन। स्टेट डेफिनेशन अर्थात स्टेट के बारे में बताएगा कि राज्य में कौन कौन आता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा और यहाँ तक कि सरकारी संस्थाएं भी। मतलब अगर कोई अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप इन सभी के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंतर्गत आर्टिकल 13 कहता है अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह शुरू से अमान्य हो जाएगा, अर्थात संविधान सबसे ऊपर होगा। आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 14 हमें बताता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात समानता का अधिकार, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। समानता किस चीज़ की? कि सभी भारतीय कानून की नज़र में समान हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून की नज़र में सब समान हैं। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और कानून की नज़र में सभी समान रहेंगे। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमें बताता है राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। लिंग, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 हमें बताता है कि हम, अर्थात हमारा संविधान, सरकारी नौकरी में सबको बराबरी का मौका देगा। कोई आरक्षण यहाँ से लागू होता है, जैसे SC, ST, OBC, इन सब को आरक्षण की बात आर्टिकल 16 में की गई है। और आर्टिकल 16 कहता है कि हम सबको नौकरी के अवसर समानता प्रदान करेंगे। नौकरी के अवसर में सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है कि भारत में कोई भी छुआछूत को मान्यता नहीं देगा, अर्थात अस्पृश्यता को समाप्त करता है। क्या करता है? अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अस्पृश्यता का अंत करता है, अर्थात भारत में कोई भी छुआछूत लागू नहीं है और जो ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी। आर्टिकल 18। एक मिनट में इसका कलर जरा चेंज कर लेता हूँ। और इसको बढ़ा के ये कर लेता हूँ। आर्टिकल 18, ये क्या हो गया? चलो देखते हैं। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंदर बात की गई है कि जितनी भी उपाधियाँ पहले अंग्रेजों के द्वारा उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे कि नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, ये सब उपाधियाँ, इन सभी उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया है।
भारत सरकार के द्वारा उपाधियों का अंत 18 आर्टिकल के तहत किया गया है। भारत में कोई भी सरकारी टाइटल जैसे कि सर, लॉर्ड नहीं चलेगा, हम सब बराबर हैं। आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। किस प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है। नंबर 1, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी होगी। कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है, सबको आज़ादी मिली हुई है। शांतिपूर्ण सभा करना हो, मतलब कहीं भी सभा कर सकता है, शांतिपूर्ण। ये नहीं कि दंगा भड़काओ, शांतिपूर्ण सभा कर सकता है। 19(3) या 19(C) क्या कहता है? कहीं भी संगठन बनाने की आज़ादी है आपको। कोई भी संगठन आप बना सकते हो, कोई भी संगठन बना सकते हो आर्टिकल 19(3) के तहत। 19 का 4th पार्ट, आर्टिकल 19(4) क्या कहता है? देश भर में आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। देश के किसी भी हिस्से में आप घूम सकते हो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। अगर आपको रोकता है अर्थात आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है। आर्टिकल 19 का 5वां भाग, आर्टिकल 19 का 5वां भाग क्या बोलता है? देश के किसी भी हिस्से में आप अपना मकान बनाकर रह सकते हो, अर्थात कहीं भी आपको बसने की आज़ादी है, कहीं भी घर बनाकर रह सकते हो। आर्टिकल 19 का 6 पार्ट जो था अब नहीं है, हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? आर्टिकल 19 का जो 6 भाग था वो था संपत्ति से संबंधित, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। यानी कि पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब आर्टिकल 19 का जो 6ठा भाग है, आर्टिकल 19 का 6ठा भाग संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब यह एक विधि अधिकार बना दिया है। अब ये एक विधि अधिकार है, अर्थात एक कानूनी अधिकार बना दिया संपत्ति का। अब ये नहीं होगा कि किसी के पास कितनी भी संपत्ति है उसको अपना एक हिसाब देना पड़ेगा। आर्टिकल 19 का 7वां भाग, 6ठा भाग हमने पढ़ लिया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब आर्टिकल 19 का 7वां भाग कहता है कि हम कोई भी काम धंधा शुरू कर सकते हैं, कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता काम करने से। ठीक है। ये था आर्टिकल 19 जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है आपराधिक मामलों से सुरक्षा मिलेगी, यानी कि आपराधिक जो मामले हैं उनसे आपको सुरक्षा मिलेगी। किस प्रकार की सुरक्षा होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपराधिक मामलों से सुरक्षा, वो सुरक्षा होगी कि एक अपराध की, एक बार मान लो कोई अपराध करता है तो उसकी एक ही बार सज़ा मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। यानी कि एक अपराध कर दो, एक ही सज़ा मिलेगी, 2 बार कोई सज़ा नहीं देगा। बिना कानून के सज़ा नहीं होगी, अर्थात आपने जिस टाइम पे अपराध किया है उस टाइम पे कोई कानून बना हुआ है तो आपको उसी कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि अब अपराध कर दिया और आने वाले 2 साल बाद कोई नया कानून बना दिया और उस अपराध के लिए 2 साल बाद के कानून के अनुसार आपको सज़ा मिले, नहीं। आपने जो अपराध करा था उसी टाइम जो कानून है उसके अनुसार आपको सज़ा मिल जाएगी। खुद के खिलाफ गवाही नहीं देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, कोर्ट में खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता
कि आप खुद के खिलाफ अपनी गवाही दो। ठीक है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार होता है भाई साहब। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि जीने के अधिकार से संबंधित है, और वो भी गरिमा के साथ। अब इसमें शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य भी शामिल है। आर्टिकल 21A यानी कि इसका एक दूसरा भाग भी आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 जो बाद में संविधान में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान। एक मिनट, ये क्या हो गया? ये जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन करा था। कब करा था? 2002। ये क्वेश्चन अब की बार सीईटी परी में आया हुआ है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसके तहत क्या जोड़ा गया था? उसके तहत बताया गया था कि 6 साल से 14 साल से तक के बच्चों को हम फ्री और जो जरूरी शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। फ्री शिक्षा मिलेगी, एकदम फ्री शिक्षा देंगे 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 21A के भाग में बोला गया है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 के क्या है? आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से सुरक्षा देंगे हम आपको। गिरफ्तारी से सुरक्षा, गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करेंगे। किसी को अंधाधुंध नहीं पकड़ा जाएगा, अर्थात ये नहीं होगा कि आए और डाल दिया जेल में। वह वकील से मिल सकता है और कारण जान सकता है कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आर्टिकल 23, आर्टिकल जो 23 है वो कहता है कि मानव तस्करी एक अपराध होगा। मानव की तस्करी नहीं होगी भाई साहब, मानव तस्करी नहीं होगी, मानव तस्करी नहीं करेंगे, ऐसा आर्टिकल 23 बोलता है। ठीक है। किस तरीके की तस्करी? किसी से जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा, मानव तस्करी एक अपराध होगा। ठीक है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा। कौन से बच्चों से? जिनकी उम्र 14 साल से कम होगी। 14 साल से नीचे के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते भाई साहब। ठीक है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 ये हमें एक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है भाई साहब। धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात हमारे धर्म के बारे में बताया गया है इसमें। आर्टिकल 25 से 28 में हर व्यक्ति को धर्म मानने, उसका प्रचार करने, पालन करने की पूरी आज़ादी है, पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। अर्थात 25 से 28 में बोला गया है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता देंगे, जिसमें आपको कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हो और उसका पालन कर सकते हो। लेकिन इसमें ये जो 3 काम है, धर्म का प्रचार करना, धर्म को मानना और धर्म का पालन करना, इसमें किसी दूसरे आदमी की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 का कहना है यही है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हो, उसका पालन कर सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो, लेकिन शांति भंग नहीं होनी चाहिए भाई साहब। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 कहता है सांस्कृतिक अधिकार। कौन सा अधिकार? सांस्कृतिक। लिखाई पे मत जाइयो भाई, जो बता रहा हूँ उसके नोट्स बना लो, बहुत काम आएंगे। क्योंकि इस बार आपने सीईटी का पेपर देख ही लिया होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ना एक तरह से बेवकूफ़ी है, उससे काम नहीं चलेगा। अब HSSC शाना हो गया है, अब HSSC जो क्वेश्चन बनाता है एकदम डिटेल में पूछता है। तो सांस्कृतिक, आर्टिकल 29 सांस्कृतिक अधिकार दे हुआ है। सांस्कृतिक अधिकार, हर समुदाय अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को संरक्षित रख सकता है।
आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अधिकार होते हैं। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के अधिकार है भाई साहब। अल्पसंख्यक अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उसको संचालित कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 32, अब आप फिर से बोलोगे कि सर आर्टिकल 31 रह गया। आर्टिकल 31 चलो बता ही देते हैं। आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार। जो मैंने बताया था कि आर्टिकल 19 उसका छठा भाग, आर्टिकल 19 का छठा भाग और आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे भाई साहब। ठीक है, जो कि अब क्या बना दिए गए हैं? बताओ बच्चों, क्या बना दिए गए हैं? कानूनी अधिकार बना दिए हैं भाई साहब। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। कब रखा गया है? वो रखा गया है भाई साहब 44वां, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन करा था। 44वां संविधान का संशोधन किया गया था। कब किया गया था? वो किया गया था सन 1978 में। ठीक है, दो संविधान संशोधन पढ़े हैं हमने अभी तक। एक तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में करा था, उसके तहत आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, जिसमें बोला गया था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे और अनिवार्य और फ्री शिक्षा मिलेगी। ठीक है। एक 44वां संविधान संशोधन पढ़ लिया हमने, जो कि सॉरी बच्चों, सॉरी 1978 है, ये 74 नहीं है। 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, 1978 में हुआ है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर क्या कर दिया गया है? एक कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को अब से कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है? इसको मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देता है भाई साहब, आपको सुरक्षा प्रदान करता है मौलिक अधिकारों के प्रति। यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपना कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हो कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है और मेरी रक्षा करो। अर्थात मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 32। अगर कोई आपका अधिकार छीने तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और हाँ, एक मेन बात ये है कि आर्टिकल जो 32 है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। किसको बोला है? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला गया है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसको बोला गया है? आर्टिकल 32 को। ठीक है, संविधान की आत्मा बोला गया आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 से लेकर आर्टिकल 35, इसमें सीमाएं और विशेष प्रावधान दिए गए हैं। सीमाओं के बारे में बताया गया है। अब आप पूछोगे कौन सी सीमाएं, तो वो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 33 कहता है कि सेना और पुलिस के कुछ अधिकार सीमित किए जाएंगे। जो भारतीय सेना है और पुलिस है, उनके अधिकार सेना और पुलिस इनके अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 34 कहता है,
आपात स्थिति में अधिकारों पर रोक लग सकती है। अर्थात देश में आपात लग गया होगा तो उसमें अधिकारों पर रोक लगा देंगे भाई साहब। आपात की स्थिति में अधिकार आपके सीमित कर दिए जाएंगे। कैसे? जैसे मान लो राष्ट्रीय आपात लग गया। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, मान लो देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो गया तो राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा हो तो भी इनको कम किया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, यानी कि देश में आर्थिक संकट जब छा जाता है तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगा दिया जाता है। ठीक है। और आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि कौन से अधिकार संसद बना सकती है, इसकी शक्ति तय करेगी। यानी कि अधिकार आपको जो दिए जाएंगे वो संसद द्वारा तय किए जाएंगे, संसद के द्वारा नियम बनाए जाएंगे, वही फिर पूरे देश में लागू होते हैं, ऐसा आर्टिकल 35 में बोला गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे अनुच्छेद 12 से 35 जो हमें बनाते हैं एक स्वतंत्र नागरिक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिकारों को जानने के लिए वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आपके और भी दोस्त इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।